हम सेंट्रल दिल्ली की सबसे बेहतरीन कॉलोनी में रहते हैं, जो बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में। आप हमारे पीछे देखें, नोवाटेल होटल है 5 स्टार, उसके अंदर स्विमिंग पूल है जो पानी से लबालब भरा हुआ है, और हम लोगों को पीने का पानी नहीं है। हमारे चंद दूरी पर झंडेवालान मंदिर है जो माता का बहुत शक्तिपीठ है, उसके साथ में आरएसएस का इतना बड़ा भवन बन रहा है जो पूरी इंडिया में कहीं नहीं है, बन चुका तैयार हो चुका है, लेकिन हमें पीने को पानी नहीं है। यहाँ तो क्या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पार्टी कोई भी हो, हमें तो साफ पानी चाहिए, कोई भी पार्टी दे हमें। जगह इनको निगम पार्षद को, विधायक जी को, सब जगह हमने कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है इस चीज का। पीछे रवि जी को खास तौर से हम बताते हैं, और पिछले साल भी उनकी सरकार थी जब भी हमने कहा, और वो फिर भी नहीं हो पा रहा है। मकान के अंदर खड़ा नहीं हो जाता, जब 15 मिनट पानी बेच जाता है, बदबूदार पानी, तब हम जाके कमरे में आते हैं। हमें ये जो है रेगुलर पानी की सप्लाई चाहिए, एक टाइम तो मिले कम से कम, एक टाइम भी नहीं मिल पा रही। और हमेशा विधायक के पास हम लोग कंप्लेन करते हैं, मंत्री से, ये कि सभी को बताया गया, लेटर दिया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, और उनका जो मुख्य कारण है पानी, कि इनको दिल्ली में रहते हुए यहाँ पर साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या मांगे लेकर आए हैं। क्या कहेंगे सर आप? हमारे यहाँ पानी अगर आज 12-13 दिन हो गए हैं, वो पानी आता है तो एक दिन टाइम पे आता है, 1-1.5 घंटे आता है, और उसमें भी इतना 15 मिनट पानी तो ऐसे आता है जैसे बदबूदार पानी, कि लोग बदबूदार पानी पीने के लिए मतलब मर रहे हैं लोग, यहाँ पे बीमार हो गए लोग, और फिर उसके बाद फिर पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। आज से 10-15 साल पहले यहाँ पानी की समस्या नहीं थी, ये 10 साल बाद के बाद ही समस्या ही आई है। पानी उससे पहले कोई समस्या रही नहीं यहाँ पे। मतलब अभी जब आम आदमी पार्टी, ये जब से पानी की समस्या है, उससे पहले पानी की समस्या नहीं, उससे पहले कांग्रेस का एमएलए था, बीजेपी का एमएलए था, पानी की समस्या कभी आई नहीं। जब से ये आप पार्टी का मेंबर आया, तब से पानी की समस्या आई है यहाँ पे। यहाँ तो क्या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी कोई भी हो, हमें तो साफ पानी चाहिए, कोई भी पार्टी दे हमें पानी साफ चाहिए, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पर हम तो ये कह रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं कि पानी अभी मेरे ख्याल 2 साल से गंदा पानी आने लगा, उससे पहले गंदा पानी नहीं आता था। हाँ जी, पानी का बिल आता है? बिल आता है, अभी मैंने 4,000 रुपये बिल जमा कराया मैंने अभी। और हमारे झुग्गी वाले हैं, उनका कोई बिल नहीं आता है, वो बिना मीटर के पानी 24 घंटे आता है उनके पास, और हमारे पास 3 दिन में एक टाइम पानी आ रहा है। तो इसका कोई इंतजाम होना चाहिए सरकार की तरफ से। कब से देखने को मिल रही है जो आप कह रहे हैं? ये समस्या पिछले साल भी ऐसी थी और इस साल भी यही है। इसको लेकर कहाँ अभी तक आपने कंप्लेंट किया? सब जगह इनको निगम पार्षद को, विधायक जी को, सब जगह हमने कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है इस चीज का। पीछे रवि जी को खास तौर से हम बताते हैं, और पिछले साल भी उनकी सरकार थी जब भी हमने कहा, और वो फिर भी नहीं हो पा रहा है सोल्यूशन। क्या आश्वासन देते हैं वो जब भी जाते हैं? क्या वो जब भी कहते हैं, अब फिलहाल कह रहे हैं कि जमुना जी में पेड़ पौधे आ गए हैं, उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा, कभी सल्फर आ गया, कभी कुछ आ गया, बहाने बनाते हैं। और जबकि सदर बाजार में हमारी कॉलोनी के चारों तरफ पानी दोनों टाइम आता है, सिर्फ हमारी कॉलोनी में नहीं आता। ये 2 बड़े बड़े होटल बन गए, इनके भी डायरेक्ट लाइन है, HIG फ्लैट है, इनकी भी डायरेक्ट लाइन है 24 घंटे की। सिर्फ LIG और MIG वाले जो लोग हमेशा बिल भरते हैं पानी का, उनके पास पानी नहीं आ रहा, उनके मीटर नहीं लगा हुआ, उनके 24 घंटे पानी आ रहा है। और हमने विधायक जी को दिखाया कि ये देखो बिना मीटर के पानी चल रहा है, इनके तो भी कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ। हमारा तो 1 दिन में काट देंगे, अगर बिल पे नहीं करेंगे तो आ जाते हो नहीं जी बिल जमा कराओ। उनका तो कहना है कि ये लोग बकायदा बिल देते हैं, उसके बावजूद भी इनको जो है गटर जैसा पानी यहाँ पर मिलता है, जो कि एक बेसिक नीड है लोगों की। जब वो ही साफ नहीं मिलेगा तो और क्या होगा? क्या कहेंगे आप? सबसे पानी की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। ये तो पिछले साल भी थी, इस साल भी है, और पिछले साल तो झेल भी गए, अब तो ज्यादा समस्या बहुत ज्यादा। कमरे के अंदर, मकान के अंदर खड़ा नहीं हो जाता, जब 15 मिनट पानी बेच जाता है, बदबूदार पानी, तब हम जाके कमरे में आते हैं, बाथरूम, लैट्रिन और किचन का पानी खोल देते हैं। सीवर का पानी इतना गंदा आता है कि मतलब मैं तो अभी लाने वाला था, पर बोतल में ला नहीं पाया, मैं तो बोतल में दिखाने वाला था कि ऐसा पानी आ रहा है। ये ऐसी स्थिति है कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। और पानी का सारा काम, जीवन पानी से ही है। बच्चों का नहाना धोना, आजकल अंग्रेजी लैट्रिन बन गई है, उसमें भी कम से कम 10 लीटर पानी चाहिए। इतनी समस्या हो गई कि बहुत बुरा हाल है। आप क्या करते हैं पीने के पानी तो हम लोग वो क्या करें? अरे इसी दरमियान बोतलों की भी कीमत बढ़ गई है, 50 रुपए की बोतल जो 100 रुपए की करती, क्या करें? लेने बंदे, क्योंकि अब जीवन तो चलाना है, ये समस्या है। इवन पहाड़गंज की सबसे अच्छी कॉलोनी है, पहाड़गंज की सबसे अच्छी कॉलोनी में ये हाल है, तो आप ये देखो बाकी जगह क्या हाल होगा।
हम ये चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए, पानी साफ आए, और यही डिमांड है और कुछ नहीं है। सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ। 5 साल से ही प्रॉब्लम चली आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हमें पानी चाहिए, पानी है तो कल है, जल है तो कल है, पानी तो चाहिए। बेसिक अम्यूनिटीज है, ये तो मूलभूत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। पानी तो हमारा एक तरीके से पानी। विधायक के पास भी आप लोग गए थे? विधायक के पास भी गए, विधायक ने भी सॉल्व करी है, कभी प्रॉब्लम आई है करी है, उन्होंने भी पानी के टैंकर भेजते हैं, सब भेजते हैं। राजनीतिक मसला नहीं है, हमें किसी बीजेपी से और आपकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें पानी चाहिए, हमारी प्रॉब्लम हल तो हो बस। हमारी बात तो कही है आप लोगों को। मैडम, मैं 22 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। इससे पहले कभी पानी की दिक्कत नहीं होती थी, पानी ओवरफ्लो होता था। तो आपने कई सरकार आते जाने के लिए? हाँ जी। लेकिन ये 2 साल से ही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कभी पानी आता ही नहीं है, एक बार आता है तो 2 दिन नहीं आती है। इतनी परेशानी हो, नहाने का धोने का कोई और ये का है। महिलाएं तो त्रस्त हो गई है। अभी बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, उनको ऐसे बिना नहाए उनको भेजना पड़ता है। और हमेशा विधायक के पास हम लोग कंप्लेन करते हैं, मंत्री से, ये सभी को बताया गया, लेटर दिया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कभी बोलता है कि वो कोई प्लांट खराब हो गया, उसमें यूरिया आ गया, कोई ये आ गया, फलाना हो गया, ऐसे। तो मतलब ये क्या हर बार ऐसा ही होता होगा? और इस कॉलोनी के लिए ही है, सिर्फ आजू बाजू में हर जगह में। आप उस साइड में डबल स्टोरी है, हमारे साइड में वहाँ है, इस साइड में है, बहारगंज में है, सभी जगह पानी आ रही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ये दिक्कत है। आप अभी बता रहे हैं कि इससे पहले भी कोई प्रोटेस्ट या कुछ ऐसा कर चुके हैं? जी, हर साल ही हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और ये गर्मी के टाइम में, ज्यादातर गर्मी के टाइम में ही ये परेशानी होती है। क्या कोई नतीजा निकलता है इस प्रोटेस्ट? नतीजा को कुछ ये विधायक के पास जा करके ये करके वो कैसे कुछ मैनेज कर देते हैं, लेकिन ये तो आम बात हो गई है। ये जो है रेगुलर पानी की सप्लाई चाहिए, एक टाइम तो मिले कम से कम, एक टाइम भी नहीं मिल पा रही। जो हाल पहाड़गंज की सरकार में है ना, वही हाल बीजेपी की सरकार में है। अब ऑफिसर है ना, काम करके राजी नहीं है, नेता काम करके राजी नहीं है, पब्लिक परेशान है। 1 साल से 2 साल से हम ऐसे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सरकारें बेकार है यहाँ की, ना रेखा गुप्ता काम करती है, ना कुछ केजरीवाल काम सरकार करती है। साल पहले प्रोटेस्ट किया था जल बोर्ड कार्यालय पे, तो वहाँ पे इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। उसमें विशेष रवि जी आए, आने के बाद में कह रहे कि जी थोड़ी देर बाद में पानी चालू हो गया, कहने लगे, कह रहे जी ये वाल खराब हो गया, इसको वाल को चेंज कराएंगे। वहां तक वाल चेंज नहीं हुआ। टेक्निकल प्रॉब्लम हर जगह आती है, लेकिन ठीक तो हो ना, बार बार यही क्यों आ रही है प्रॉब्लम? जी, पिछले साल भी हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट किए थे, जल बोर्ड में घेराव किया था, सभी को ये करके, तब जाकर के थोड़ा सा ठीक हुआ था, लेकिन वो 1-2 महीने बाद ही फिर वही हो जाता है। सिर्फ सर्दियों में थोड़ा सा पानी 2 टाइम आता है। विधायक से, जल मंत्री से क्या उम्मीद है? हम तो उम्मीद यही करते हैं कि वो इस बारे में सोचे, इसके लिए कुछ कार्रवाई करे और हमें पानी मिले। लगातार आपको कई सालों से ये समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं मिला है। हम सेंट्रल दिल्ली की सबसे बेहतरीन कॉलोनी में रहते हैं, तो बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में। आप हमारे पीछे देखिए, नोवाटेल होटल है 5 स्टार, उसके अंदर स्विमिंग पूल है जो पानी से लबालब भरा हुआ है, और हम लोगों को पीने का पानी नहीं है। हमारे से चंद दूरी पर झंडेवालान मंदिर है, जो माता का बहुत शक्तिपीठ है। उसके साथ में RSS का इतना बड़ा भवन बन रहा है जो पूरी इंडिया में कहीं नहीं है, बन चुका, तैयार हो चुका है, लेकिन हमें पीने को पानी नहीं है। अराउंड दी कॉलोनी, चारों तरफ अराउंड दी कॉलोनी पानी है, झुग्गियों में पानी है, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। हमें अब ये लग रहा है कि हमारी जो दिक्कत है वो इस वजह से ज्यादा हुई है कि हमारे यहाँ जो विधायक है हमारे आम आदमी पार्टी के हैं, और सरकार दिल्ली सरकार की है। हमें नहीं पता किसकी गलती है, लेकिन उसकी राजनीति का शिकार हम लोग हो रहे हैं, और इस कदर हो रहे हैं कि हम लोग मरने पे मजबूर हैं कि हम क्या करें। इस समय दिल्ली में पूरा बाढ़ का हालात है, पूरी इंडिया में बाढ़ का हालात है, फिर भी हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा। चारों तरफ पानी है, ऊपर से पानी आ रहा है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। तो वही है कि हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये किस राजनीति की शिकार हमारी कॉलोनी हो रही है। अगला कदम क्या रहने वाला है? हाँ जी, अगला कदम क्या रहने वाला है? हमारा अगला कदम भी भूख हड़ताल का है।
दिल्ली जल बोर्ड में प्रदर्शन का है। जैसा आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ये एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बकायदा पानी का बिल देते हैं, जहाँ दिल्ली सरकार ये कहती है कि दिल्ली में पानी फ्री है, लेकिन उस फ्री पानी का नतीजा क्या मिलता है, इनको एक टाइम का पानी भी साफ नहीं मिलता है। और उसी की मांग के लिए यहाँ पर आए हैं कि इनको पानी साफ दिया जाए, जो कि एक आम इंसान की मुख्य जो नीड होती है वो है, जरूरत है बेसिक, और इसी के लिए ये यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, और इसी तरह की और तमाम खबरें मैं लाती रहूंगी आपके समक्ष।